तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिलान को देखते हैं जो नहा शहा कर बाहर आ जाती है। तो तभी ली उसको आवाज देता है कि मिलान क्या तुमने नहा लिया है। तो मिलान कहते हैं कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी डफर इंसान अगर अब तू चुप ना हुआ तो। मगर तभी हम देखते हैं कि मिलान के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक नाइट बाहर निकलता है और तभी वो मिलान पर हमला कर देता है। मगर मिलान उसे देख लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। वो कहती है कि अब तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गई, और तभी वो उस पर अटैक कर देती है। मगर वो नाइट मिलान के अटैक को बड़ा इजीली डोज कर लेता है। तो फिर मिलान जब दोबारा उस पर अटैक करती है तो वो शैडो की तरह गायब हो जाता है। तो मिलान कहती है कि ये क्या, ये काला कौवा तो गायब भी हो सकता है। और फिर वो नाइट दोबारा मिलान के पीछे से निकलता है और उस पर अटैक करने लगता है। मगर मिलान उसको देख लेती है और उसके अटैक को डोज कर लेती है। और तभी उन दोनों की फाइट के दौरान मिलान का टावर उतर जाता है और तभी ली भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मगर जब वो मिलान को अपने सामने ऐसी हालत में देखता है तो उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो मिलान कहते हैं कि डफर इंसान जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वो दोबारा से उस नाइट पर अटैक करती है मगर वो नाइट शैडो बनकर गायब हो जाता है। भाई इसको बोलो कपड़े भी पहन ले, इतनी भी क्या जल्दी है फाइट की। तोबा नहीं देखा जा रहा भाई लोग, मैं अपनी आंखें बंद कर लूं यार, तुम लोग भी अपनी आंखें बंद कर लो। तो ली कहता है कि आखिर ये था क्या। तो मिलान कहते हैं कि शायद ये भी कोई सेकंड लेवल का बोट होगा। तो ली कहता है कि वो कंप्यूटर वाले बोट की तरह, पर इसके पास कौन सी स्पेशल पावर है। तो मिलान कहते हैं कि ये धुआं बनकर गायब हो सकता है, ये इसकी स्पेशल पावर है। और फिर तभी हम उस नाइट को ली के पीछे से निकलता हुआ देखते हैं और तभी वो ली पर अटैक करने लगता है। मगर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लीजेंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है और वो उस पांडे से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो। तो फिर वो पांडा दोबारा से लीजेंग को हथौड़ा मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तो लीजेंग कहता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, मुझे माफ कर दो। और फिर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम कायरा और क्रिश को देखते हैं जो गेम वर्ल्ड से बाहर आ गए होते हैं और वो बेस में होते हैं। और फिर वो मोबाइल से सबकी लोकेशन देखती है और कहती है कि आखिर ये लीजेंग इतना स्लोली मूव क्यों कर रहा है। भाई तुझे कौन बताए, उस पांडा ने उसकी हड्डियां शड्डियां तोड़ दिया, अब वो तो हिल भी नहीं पा रहा। और फिर वो जब ली की लोकेशन देखते हैं तो वो कहते हैं कि आखिर ये सब लोग एक ही जगह पर क्यों रुके हुए हैं। और फिर वो क्रिश से कहती है कि अगर तुम्हें लीजेंग की टीम से एक साथ फाइट करने का चांस मिले तो तुम क्या करोगे। मजनू भाई जो कि टीम की जान है और वो लीडरशिप में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद वुई जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो हर मुश्किल घड़ी में सोच के फैसला लेता है। और फिर आती है मिलान जो कि कॉम्पैक्ट फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसके स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और हाँ, बिग बॉस को हम कैसे बोल सकते हैं, वो तो एक सोल्जर है और वो गन फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और रही एंड पे बात उस कचरे ली की, उसके पास क्या है। तो क्रिश कहता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत और ताकत है। भाई लोग मुझे लगा यहाँ पर शायद बोलेगा कि उसके पास माँ है, माँ। तो कायरा कहते हैं कि मेरी जुत्ती बराबर भी ताकत नहीं है उसमें, वो एक कचरा है और कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। तो फिर क्रिश कहता है कि उसने लीजेंग के साथ फाइट की और उससे बच गया। तो कायरा कहते हैं कि वो बस लकी था इसलिए। तो फिर क्रिश कहता है वो तो हम सब से भी बच गया था। तो कायरा कहता है कि मैंने तुम्हें एक दफा बोला ना कि वो लकी था इसलिए। तो क्रिश कहता है कि ठीक है मैडम, मैंने मान लिया वो लकी था। और फिर वो क्रिश के पास आके उसके साथ फ्लर्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है उन सब में कौन ज्यादा हैंडसम है। तो क्रिश कहता है कि मेरा काम बस आपको प्रोटेक्ट करना है और कुछ भी नहीं। अमन रहता है सख्ती से, अमन ऐसे पिघलते नहीं। तो कायरा कहते हैं कि तुम भी डफर इंसान हो, तुम्हें तो किसी का फायदा उठाना भी नहीं आता, इतना अच्छा मेरा मूड बना हुआ था सारा खराब कर दिया। और फिर वो कहते हैं कि छोड़ो, तुम्हारे साथ तो फ्लर्टिंग करना ऐसा है जैसे दीवार के साथ टेनिस बॉल खेलना। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम उस नाइट को देखते हैं जो ली पर अटैक करने वाला होता है मगर ली उस पर फायर करके उसके अटैक से बच जाता है। मगर उस नाइट का आर्मर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है जिसकी वजह से उस पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। और फिर वो ली को जान से मारने लगता है। मगर तभी हम मिलान को देखते हैं जो वहां पर आ जाती है और वो आकर उस नाइट के गले पर अटैक करती है जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाता है। और मिलान ने उसे इतने अमेजिंग एक्शन के साथ मारा होता है कि उसका खुद का टॉवल खुल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो ली फिर से उसको बिना कपड़ों के देख लेता है और उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और उसकी तीसरी टांग भी खड़ी हो जाती है। ही। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिलान ने कपड़े पहन लिए होते हैं और वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो ली कह रहा होता है कि वो सेकंड लेवल का बोर्ड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पास तो स्पेशल पावर्स भी थी, क्या ऐसे हालात में हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम जिंदा रह पाएंगे। तो मिलान कहती है कि ली क्या तुम 1 मिनट के लिए मुझे अपना फोन दोगे। तो ली उसको अपना मोबाइल दे देता है और कहता है क्या कि तुमने मेरे मोबाइल साथ क्या करना है। तो फिर मिलान उसके मोबाइल में अपना एक कार्ड ट्रांसफर कर देती है और कहती है कि अब से व्हाइट टाइगर BI
कार्ड तुम्हारा है। तो ली कहता है कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो मिलान कहते हैं कि शट अप हो जाओ और चुप करके इसको रख लो और मेक श्योर कि इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। ये कार्ड अपने ओनर को स्पीड और बूस्ट देता है और तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है। समझ रही हो ना भाई लोग, प्यार आ रहा है कचरे पर। तो ली कहता है कि अच्छा बाबा ठीक है, और तभी उन्हें सीढ़ियों पर कुछ आवाज आती है। तो वो दोनों जल्दी से भागते हुए वहां पर देखने के लिए चले जाते हैं, मगर जब वो अपने सामने देखते हैं तो वहां पर एक गिरगिट होता है जिसने मजनू भाई को अपने कंधे पर उठाया होता है। और तभी वो गिरगिट मजनू भाई को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। तो मिलान उसका पीछा करने लगती है। तो ली कहता है कि ओ तेरी, इसने तो तीसरे फ्लोर से जंप किया है। और फिर मिलान मजनू भाई को पकड़ लेती है और गिरगिट पर अटैक कर देती है, मगर गिरगिट उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मजनू भाई को वहां से लेकर गायब हो जाता है। छू मंतर। तो मिलान कहती है कि ये क्या, एक और सेकंड लेवल का बोट जिसके पास स्पेशल पावर है। और तभी ली भी वहां पर भागता भागता आ जाता है। तो मिलान कहती है कि तुम वापस जाकर वुई और बिग बॉस पर नजर रखो। मगर तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा उन पर हैमर से अटैक करता है, मगर वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं। और मिलान उसके अटैक से बचती बचती ली के ऊपर गिर जाती है। तो ली कहता है कि अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो मिलान कहती है कि अपना मुंह बंद रख, तुझे तो मैं बाद में पूछूंगी। और तभी वो अपने सामने लीजैंग को देखते हैं। तो ली कहता है कि ओह तेरी, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, लगता है कि इसको हमारी लोकेशन का पहले ही पता था। मगर हम देखते हैं कि उस पांडा ने लीजैंग को पकड़ा होता है और वो उसको नीचे फेंक देता है। तो ली कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो फिर मिलान जब लीजैंग को चेक करती है तो वो कहती है कि ये तो बेहोश है। और फिर हम उस पांडा को देखते हैं जो अपने अटैक मोड को ऑन कर लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने मोबाइल से पांडा पर अटैक करता है और वो अटैक उसकी कान के नीचे जाकर लगता है ठा। और फिर वही बंदा कहता है कि देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मेरा निशाना सही लगता है। और वो निशाना किसी और ने नहीं बल्कि कायरा के चमचे ने ही लगाया होता है। और तभी कायरा कहती है कि लॉन्ग टाइम नो सी, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम ली। तो मिलान कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो कायरा कहती है कि क्या मुझे अब भी बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। तो ली कहता है कि तुम्हें वो ब्लू ब्लास्टिक कार्ड चाहिए ना। तो कायरा कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो ली कहता है कि पर बड़ी बदकिस्मती की बात है, मेरे पास वो कार्ड है ही नहीं, मेरे पास तो ये व्हाइट वाला कार्ड है, क्या तुम्हें ये चाहिए। तो कायरा कहती है कि क्या तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो। तो ली कहता है कि देखो ये गेम के रूल हैं, जब मैं गेम वर्ल्ड में गया तो मेरा कार्ड वहीं पर ही रह गया और अब मेरे पास सिर्फ यही कार्ड है। मगर तभी सिस्टम बताता है कि फ्रेंड गैदरिंग इवेंट सब लोगों ने पास कर लिया है और कोई भी बंदा जान से नहीं मरा और सब लोगों के कार्ड उनके पास ही हैं और जीतने वाले को एक्स्ट्रा कार्ड भी दिए गए हैं। तो ली भी लाइक सिस्टम तेरी ऐसी की तैसी में। तो फिर कायरा कहते हैं कि अब कौन सा बहाना बनाना चाहोगे तुम ली, जल्दी से तुम दोनों अपना मोबाइल मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, उनको तुमने अंदर छुपा के रखा हुआ है, जल्दी से बाहर निकालो उनको। मगर तभी हम बिग बॉस को देखते हैं जो गन पकड़कर ऊपर बैठा होता है और वो कहता है कि तेरा बाप इधर है, मनिया सुरवे, मुंबई का डॉन। तो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को हमारे चैनल पर 30 के सब्सक्राइबर पूरी करवाने होगी। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।